स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें हम आज एवरेज की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, जो आपकी एसएससी जीडी में आने वाले पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो सब आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बार बार बहुत अच्छे से करके जानी है, ताकि आपको एसएससी जीडी में सीट मिल सके। आप एक पक्के रिजर्वेशन दावे के तौर पर अपने सीट को, अपने जंग को जीत सके, प्राप्त कर सके। डन है। तो यहाँ पर आज हम जो एवरेज सीखने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना या फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि एवरेज यानी कि औसत क्या होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? तो एवरेज यानी औसत, कोई पूछ ले भैया क्या होता है औसत, तो आप उसे क्या बताएंगे? तो याद रखना, जितनी बार मैं औसत की डेफिनेशन बताऊंगा आपको, कुल 3 या 4 बार बताऊंगा मैं औसत की अलग अलग डेफिनेशन, उतने टाइप बनते जाएंगे आपके। ठीक है, तो हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और नोट करते हुए जाना है। तो पहली डेफिनेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि औसत क्या है, तो आप उसे एक सिंपल सा जवाब देना, भैया औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबके लिए क्या होती है, बराबर। यानी कि ऐसा मान, यानी कि वैल्यू जो सबके लिए बराबर हो। डन। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं हम कि मान लो ए बी सी डी ई कितने जने, तो 5 जने। ए बी सी डी ई 5 जने हैं। उन्होंने 10, 20, 30, 40, 50 रुपये इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। अब इन सब का मुझे याद तो रहेगा नहीं। सोचो कि बड़ी बड़ी एमएनसी जो कंपनियां होती हैं उसमें 1000-2000 लोग काम करते हैं, तो क्या मालिक को पता होगा कि पर हेड यानी पर व्यक्ति की सैलरी किस हिसाब से बढ़ रही है, कैसे है? तो नहीं, उसे नहीं पता होगा। उसने एक आइडिया लिया होगा, एक एवरेज लिया होगा, एक ऐसा मान सोच लिया होगा कि भैया मैं इतने के हिसाब से देता हूँ, बाकी मैनेजर लोग संभाल लेंगे। यानी कि अगर मैं ये नंबर आपसे 10, 20, 30, 40, 50 अभी जो लिखा है, ये अभी मैं बोलूँ तो ये थोड़ा याद करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अभी तो मैंने सीरीज़ में लिख दिया, कुछ अलग लिखते तो दिक्कत होती। तो यहाँ पर इन सब को मेमोराइज़ करना मुश्किल है, ध्यान रखना मुश्किल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बना ली जाए जिससे हमारे टोटल पे फ़र्क ना पड़े, लेकिन सब का हमें ध्यान रहे। तो 10, 20, 30, 40, 50 को जोड़ा जाए तो 50 और 40 90, 90 3 120, और ये 40 और ये 10 150, यानी ये टोटल है कितना बनाते हैं, तो 150 बनाते हैं। और इन सब का एवरेज निकालें तो कितना आने वाला है भैया, तो आने वाला है 30। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो भैया सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। यानी एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, सबको जोड़ दो, टोटल निकाल लो और जितनी संख्या है उतने से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये बेसिक रूल हो गया। तो हमने निकाल लिया। अब हमें अंदाज़ा मिल गया कि भैया सब कहीं ना कहीं क्या है, 30 30 30 30 30 है। देखो ऐसे जोड़ोगे तब भी 150 आएगा, एवरेज का आइडिया लोगे तब भी क्या आएगा, 150 आएगा। यानी एवरेज की पहली डेफिनेशन कि भैया ऐसा मान निकालना जिससे सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब सब बराबर हो जाए, ठीक है, हमने मान लिया, सोच लिया कि सब क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बढ़ेंगे तो भैया असर सब पे पड़ेगा, घटेंगे तो असर सब पे पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बराबर करना है ना। यानी कि मान लो कि मैंने कहा कि अब इसमें 2 से गुना कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 जोड़ दो, 2 घटा दो, कुछ भी अगर मैं बोल रहा हूँ एवरेज में, तो उसका प्रभाव सब पे पड़ता है, क्योंकि एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जो सबके लिए क्या है, सेम। अब ये 30 30 30 30 30 है, क्यों? क्योंकि 30 एवरेज है। अब मैं कह रहा हूँ एवरेज को ही 3 से गुना कर दो, तो पापा एवरेज 3 से गुना होगा तो सबका मान भी 30 है, वो भी किससे हो जाएगा, गुना, तो 3 से गुना हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो यही कि एवरेज एक ऐसा मान होता है जो सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। और इक्वल मेथड से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज का एक बेसिक फार्मूला होता है जिसमें हम टोटल यानी कि योग को डिवाइड कर देते हैं नंबर से यानी संख्या से, तो इसका भी यूज़ करेंगे हम। साथ ही साथ हम ये जो यहाँ पर आपने सीखा है इक्वल मेथड, इसको भी करते जाएंगे। यानी हर क्वेश्चन हम लगभग 2 तरीके से करेंगे, एक टोटल मेथड से और एक उसे एग्ज़ाम में जल्दी कैसे करें।
जो कि आपका इक्वल मेथड से बनेगा। डन है। तो दोनों तरीके से आपको समझ कर चलना है अच्छे से, ठीक है। एक समय बचाने के लिए सीखना है और एक अपने को समझने के लिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। दोनों से आपको बताया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जिसमें हमने क्या सीखा कि भैया ऐसा मान, ऐसी वैल्यू जो सबके लिए क्या है, बराबर है। आज इसी पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आज का, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 नंबर दे दिए जिनका औसत दे दिया है 12। मतलब पहले ही दिमाग में सेट कर लो, 6 संख्या 1 2 3 4 5 6, सबका औसत क्या हो गया, 12, यानी सबके नीचे 12 हो गया, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए। अब मुझे एक बात बताओ, सब में 2 घटा रहे हैं तो सब हैं कितने, 12 12 12, और सब में 2 2 2 2 घटाएंगे तो सब 10 10 10 10। और अभी पढ़ा हमने औसत ऐसा मान होता है जिसमें सब बराबर होते हैं, तो भैया सब 10 10 10 10 10 10 हो गए, तो सब बराबर में कितने हैं, 10, यानी औसत कितना है, 10। अरे बाबा, जो सबके लिए बराबर है वही औसत है। चलिए भाई, शाबाश। तो अगर डायरेक्ट करें तो औसत 12 माइनस 2 यानी कि 10 जो है इसका करेक्ट आंसर है। डन। फिर से, जहाँ पर भी आपको प्रत्येक दिख जाए, जिन्हें नहीं आ रहा वो समझे भाई, जहाँ भी आपको प्रत्येक दिख जाए, वैसे आने का कोई ऐसा सवाल ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन समझ में ना आए, इतना सिंपल है। अगर जहाँ भी आपको प्रत्येक दिख जाए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कर देना है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा किस पर, एवरेज पर, यानी औसत पर। तो भैया 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, सब का औसत 12 12 12 12 12, औसत मतलब सब बराबर है। कह रहा सब में से 2 2 घटा दो, लो घटा दिया, 2 2 2 2 2, तो आएगा कितना, 10 10 10 10 10। तो अब समझ में आ रहा होगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो ये आपका एवरेज हो गया, क्योंकि एवरेज ऐसा मान होता है जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। तो डायरेक्ट करना है, 6 संख्या को औसत 12, 2 घटा दिया 10, करेक्ट आंसर है। डन। चलिए, इसी के बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ट्राई करें जल्दी से। कहा जा रहा है 10 संख्याएं 22 20 18 16 14 12 10 8 6 तथा 4 का औसत 13 है। 131 नहीं है, 13 है, 13। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। अब प्रत्येक शब्द इसने बोल दिया, प्रत्येक शब्द बोलते ही ये खत्म, ठीक है, क्योंकि औसत हमें पता है 13, सब में जुड़ेगा तो सब कितने हो जाएंगे भाई, 17, और जो सबके लिए बराबर होगा वही औसत, यानी 17 जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ये आपको पजल करने के लिए दे रहा है, हम इसके जाले में नहीं फंसेंगे भाई, हम तो अपने रूल से चलेंगे। क्या था हमारा रूल, औसत ऐसा मान होता है जो सबके लिए बराबर है, यानी जो बराबर है वही क्या है, औसत है। डन। चलिए, शाबाश। नेक्स्ट करते हैं। आठ संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक हो गया भाई, ठीक है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, y जोड़ दिया जाए, तो 8 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज दिया है 44। कह रहा है सब में y जोड़ दो, लो जोड़ दिया y, ये हो गया नया औसत हमारी तरफ से। तो औसत 47 हो जाता है। तो हमने भी तो बनाया पहले, औसत कितना था 44, जिसमें y जोड़ा तो 44 प्लस y यानी 44 जमा y हो गया, जो कि वो कह रहा है कि भैया 47 बन जाता है। तो 44 प्लस y बराबर 47, जो इधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो d जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सीधे सीधे कितना बढ़ गया भाई, तो 3 बढ़ गया, 3 इसका करेक्ट आंसर है। डन। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। बातें ध्यान रखें, बस आप बातें ध्यान रहेगी, क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में क्रमशः 42,
60, 48, 52 और 50 रन बनाता है। तो ध्यान से समझे मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि भैया औसत जो है वो बराबर होता है, सबके लिए बराबर होता है, और जो बराबर है वही क्या है, औसत। वाइस वर्सा दोनों याद होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि 42 है, 60 है, 48 है, 52 है और 50 रन उसने बना दिए। अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 55। अब हमने दो बातें सीखी हुई है, एक इक्वल मेथड सीखा है और एक हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि भैया एवरेज जो निकलता है, औसत जो निकलता है, वो सबको जोड़ दो और जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो तो आता है। तो या तो मैं बैठ के अब सबको जोड़ूं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोनों तरीके से, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसे जोड़ूं तो ये हो गया 0, ये 2, 8, 10, 10 और 2 12, ठीक है 12 आ गया। तो 12 का कैरी गया 1, यहाँ लिख दिया हमने। अब 1 और 5 6, 6 5 11 है, 4 15, 15 6 21, 21 और 4 25, यानी टोटल जोड़कर आ गया 252। ओके है। अब ये जो 252 है, इसके अंदर ये 252 कितनी पारियों का हुआ, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 पारियों का हुआ। अगली पारी वो खेलने जा रहा है, अगली पारी खेलेगा तो 5 का हमने निकाल लिया। अगली पारी खेलेगा जिसका हमें नहीं पता तो x लिख लिया हमने। तो उसका औसत कितने रन हो जाएगा, 55 रन। अब औसत निकलता कैसे भैया, जितने नंबर हैं उनको जोड़ दो, जितने भी हैं सबका योग लिखो और जितने हैं नंबर उसको नीचे लिख दो, यानी योग निकालो और जितनी संख्या उसे नीचे लिख दो। तो 5 के तो ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल हो गया 6। बराबर में हमें रखना है औसत जो कि है 55। अब ये इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो भैया 330 हो जाता है ये, और ये 252 प्लस x जो कि माइनस होकर कितना दे देगा हमें, तो माइनस होकर ये आपको दे देगा 78, यानी x की वैल्यू आ गई 78। अब यहाँ से दो बातें जो आपने सीखी, ये इधर जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी एवरेज जो है वो नंबर से गुना होता है तो टोटल आ जाता है। तो ये आप नोट करेंगे, एवरेज गुने में नंबर इक्वल्स टू टोटल। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी लगेगी, एक लाइन में होगी तो काट पीट में थोड़ा आसान पड़ता है। डन। तो ये तो हो गया पूरा मेथड। अब पेपर में क्या यही करके आना है या और भी करने हैं, और भी क्वेश्चन होते हैं या ये अकेला होता है, तो भैया और भी होते हैं। तो ऐसे जोड़ के करने लग गए तो फिर तो हो गया। तो दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड हमने सीखा हुआ है कि नंबर लिखें 42, 60, 48, 52, 1 2 3 4 हो गया, एक ही आ गया 50, 5 पारियाँ हो गई। अगली पारी वो खेलने जा रहा है जिसका हमें नहीं पता, सपोज हमने ये लिख दिया, जोड़ना नहीं है, सब लिखा हुआ है पहले से ही वहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट करना है। तो अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 55 हो जाए। औसत 55 मतलब सब 55 के बराबर हो जाए। तो इसे बनाओ 55, ये 42 है, 55 बनाने के लिए इसे 13 देना पड़ेगा। ये 60 है, 55 बनाने के लिए इसका 5 ले लो। इसे 55 बनाने के लिए 7 चाहिए भैया, और इसे 55 बनाने के लिए 3 चाहिए, और इसे 55 बनाने के लिए 5 चाहिए। ओह, ये भी तो रह गया। इसे 55 बनाने के लिए पूरे के पूरे 55 चाहिए, ये तो अंडा है, 0 है। चलिए शाबाश। तो ये इसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देगा, देखो ये माइनस में, ये प्लस में इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया इसने। आगे ये हो गया 13 है, 7 कितने होते हैं 20 और 3 23, 23 55 में जुड़ेगा कितना आ जाएगा, तो 78, और 78 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो समय बचा लेना है, ठीक है, पहले से लिखा था, डायरेक्ट इफेक्ट लिखते आंसर आ जाता आपका, ये भी लिखना नहीं था ऊपर का, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से एवरेज आना चाहिए, यानी कि आपको जल्दी वाला यानी समय बचाने वाला भी आना चाहिए और गुने वाला भी आना चाहिए। गुने वाला क्यों, कल को अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप उसकी प्रैक्टिस करके देखोगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना, देखो कोई भी क्वेश्चन करना है ना तो पहले रीडिंग स्किल ठीक होनी चाहिए। जब तक क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तब तक करोगे कैसे, तो रीडिंग स्किल ठीक करो, कैलकुलेशन वर्क अपने ठीक करो, आंसर आपके हर बार सही होते जाएंगे और फिर आप ही जीतेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जीत आपकी ही है फिर। डन है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
चलिए क्वेश्चन था हमारे पास, यदि 18, 15, x, 22, 28 तथा 31 का औसत 21 है तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो यही डायरेक्ट कर देते हैं। औसत कितना है 21, तो सबको 21 बनाना है। अब आपके हाथ में, या तो आप पूरा जोड़कर कैलकुलेशन वर्क करें या फिर डायरेक्ट करें। तो हम डायरेक्ट एक बार अटेम्प्ट करते हैं। 18 को औसत 21 बनाना है, तो 21 बनाएं, कितनी बार में बनेगा? तो भैया 3 बार में बनेगा। ये 3 इसको दे देंगे तो 21 आ जाएगा। 15 को 21 बनाने के लिए 6 प्लस करना है, और इस x को यानी इस खाली को 21 बनाने के लिए हमें पूरे के पूरे 21 चाहिए। डन है। 22 को 21 बनाने के लिए -1 आगे, 28 को 21 बनाने के लिए -7, 31 को 21 बनाने के लिए आपको चाहिए -10। अब इसे नॉर्मल करें। जब आप इसे नॉर्मल करेंगे तो 3 और 6 9 और 21 होते हैं आपके 30। 30 में से ये 10 गया, कितना आ गया? 20। 20 में से 7 गया, आता है 13। 13 में से 1 गया, आता है 12। यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट है, अब आगे कर रहे हैं। ध्यान से समझकर करते रहेंगे सारी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, सेम वैसा ही लग रहा है क्वेश्चन, होना चाहिए सबसे। कह रहा है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत जो है वो 38 है। और अगर 38 है तो 38 सब जगह बनाना पड़ेगा, तब हमारी x की वैल्यू आएगी। तो इसे 38 बनाएं। 38 बनाने के लिए 3 चाहिए। इसे -1 करेंगे। इसे क्या करें कि 38 बन जाए, शाबाश। तो इसे करेंगे -3। यहाँ पर क्या करें तो -8, यहाँ +11। डन है, 27 है। और इसके लिए कुछ नहीं है तो भैया पूरा लाना पड़ेगा। ओके हो गए यहाँ तक? सॉल्व करें तो यहाँ पर -3 और -8 मिलकर -11 होते हैं, जो इसके इफेक्ट को हटा देंगे। 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 2 और 2 और 38 मिलकर होते हैं पूरे 40। यानी कि ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है। चलिए शाबाश, ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में भी, ताकि आपको भाई वही चीज़ सफलता हाथ लग सके। डन, शाबाश। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और हमने बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट की जानकारी कर ली है। अब ये क्वेश्चन MTS, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। अरे बाबा सीखा हुआ है हमने। 10 संख्याओं का औसत क्या है? A है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या में C घटा दिया जाए। प्रत्येक शब्द तो जाना पहचाना लग रहा है। प्रत्येक मतलब याद है ना, इफेक्ट सब पे पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। C घटाया जाता है और 10वीं संख्या C-1, पटाया नहीं होता इधर, घटाया। पटाया क्या, लड़कीबाजी थोड़ा ना चल रही है भाई, मेहनत करने आए हैं। चलिए, घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? अब नया औसत यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? A। तो अब मैं 10 बार ऐसे लिखूं और फिर A लिखूं तो भैया बहुत लेंथी हो जाएगा, डायरेक्ट करो। अब 10 बार A है, आगे कह रहा है यदि 10वीं संख्या को छोड़ दो तो बची कितनी? 9, वो भी A होगी और उसमें से कितना घटाया जा रहा है? C। तो 9 संख्याओं का यहाँ पर हमने निकाल लिया। अरे बाबा पहले औसत A था, और A था ना, बोला हुआ है देखो A। अब कह रहा है C घटा दिया हमने, तो अब नया औसत जो हो गया इनका A - C हो गया। कितनी संख्याओं का? तो 9 संख्याओं का। डन। अब 10वीं का कुछ बात कह रहा है, देखते 10वीं पे क्या कह रहा है। कह रहा है 10वीं संख्या को छोड़ दिया हमने और उसमें से यानी 10वीं वाली में से हमने C-1 कर दिया। तो बाबा 10वीं भी तो पहले A रही होगी, क्योंकि पहले औसत A था तो सब की सब A थी। अब 10वीं भी A थी, 9वीं सब A, और इसमें से अलग तरीके से माइनस किया, यहाँ से अलग तरीके से माइनस कर रहा है। यानी A में से माइनस कर रहा है C-1, और जब भी हम -1 देखेंगे इधर तो भैया साइन चेंज ध्यान रखें, देखें ध्यान से। A में से माइनस कर रहा है C-1, तो A ब्रैकेट खुलेगा तो ये नेगेटिव और 1 जो चला जाएगा वो पॉजिटिव में। डन है। चलिए
तो ये हो गया 10वीं का स्पेशल, ये 9वीं का और ये 10वीं का। ठीक है, तो नया औसत क्या है? तो नया औसत तो सबका बताना पड़ेगा। तो क्या इसके पास ये है? बिल्कुल है। क्या इसके पास भी है? हाँ जी है। अब आप जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग से सोच के कर रहे हैं, हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो ये और ये दोनों सेम है, ये फाजिल है। अब भैया हमारे गुरुजी ने तो बताया था कि जहाँ पर भी वैल्यू आपको दिखे बढ़ती या घटती, वो सब पर इफ़ेक्ट डालेगी, क्योंकि सब का मान जो है वो बराबर है। अरे बाबा बढ़ेंगे तो इफ़ेक्ट सब पर डालो, घटेंगे तो भी प्रभाव इफ़ेक्ट सब पे आएगा। तो यहाँ पर इतना हिस्सा तो सेम है, तो इतना हिस्सा तो सेम होना चाहिए। अब इस एक का प्रभाव सब पे पड़ेगा, बढ़ने का है तो बढ़कर ही पड़ेगा, और इस एक का प्रभाव जब सब पर पड़ेगा तो सब है कितने? 10 हैं, 10 पे पड़ेगा तो a माइनस सी, और इसका बन गया 0.1। चेक करो कहीं पर है ये, तो बाबा ए ऑप्शन ध्यान से देखें। अच्छा ये दो जगह है, तो ये वाला नहीं, ये वाला a माइनस सी प्लस 0.1 यानी कि 0.1 ये आपने लिखा हुआ है। डन। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। ओके सीधा सीधा जो भी प्रभाव बढ़ने या घटने का है वो सब पे असर डालेगा, किसी एक पे नहीं। तो एक यहाँ पे बढ़ा तो इसका असर सब पे डालो, सब पे मतलब 10 संख्याओं पे डालो, डाल दिया हमने 0.1, इसका आंसर हो गया। ओके चलिए शाबाश, आगे करते हैं। कहा जा रहा है 9 संख्याओं का औसत 11 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 और 32 अंकित किया गया, यानी 23 को क्या लिख दिया गया है? 32। इसे करेक्शन कर लीजिएगा, 23 को क्या लिख दिया? 32 लिख दिया। तो सही वाला औसत ज्ञात करें। अभी कर देते हैं। देखो या तो मल्टीप्लाई से करो या बैलेंसिंग से करो, मैं दोनों से समझा देता हूँ। 9 संख्याएं हैं और 9 का औसत है 11, तो ये औसत है, एवरेज है, और ये 11 है, गुना करोगे आ जाएगा 99। अब हुआ क्या कि भैया 23 के बदले 32 लिख दिया, यानी कोई नंबर था 23, उसकी जगह लिख दिया 32, तो गलत हो गया। ये गलत हो गया, नहीं हो गया? सोचो मिलने कितने थे? 23 की जगह क्या मिले भैया? 32 मिल गए, तो ज़्यादा मिल गए ना। अब ज़्यादा मिल गए तो इससे नंबर छीने जाएंगे। सपोज़ करो आपके टेस्ट में 23 नंबर आए हैं और गलती से काउंटिंग में 32 लिख दिए, तो आप तो दिखाओगे ही नहीं, अरे बाबा दिखाना है और दिखाकर एडजस्ट कराना है नंबर। तो टीचर तो आपके नंबर काटेगा ना, कितने नंबर काट लेगा? तो 9 नंबर काट लेगा। अब ये जो 9 नंबर काट लेगा तो 9 इसमें से कम हो जाएगा, और 9 कम होने के कारण ये बन कितना जाएगा? 90। लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो अभी भी 9 ही हैं, और इस 9 का एवरेज बताना है हमें कितना आएगा। तो भैया संख्या को औसत से गुना करने पर टोटल आ जाता है। 9 से काटा कितना आ गया? 10, तो एवरेज जो है इसका कितना बन गया? 10। फिर से 9 का औसत 11 था, 99। हमें पता लगा कि इसमें 9 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, एक्स्ट्रा वाले छीन लो, उससे छीन लिए यानी कम कर दिए, 90 आ गया। इस 90 का एडजस्टमेंट किया 9 से, तो 9 90 काटेगा 10 बार में, यानी औसत हो गया 10। एक तो ये टोटल मेथड हो गया। दूसरा मेथड करें तो कैसे करें? तो अभी हमने सीखा कि भैया प्रभाव पड़ेगा तो एक पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, तो जितने भी हैं सब पे पड़ेगा। और अगर सब पे प्रभाव पड़ेगा तो 9 संख्याओं का, ये सेकंड मेथड कर रहे हैं भाई, 9 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है, कितना एवरेज दिया हुआ है? तो भैया 11 दिया है। अब हुआ क्या? गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि हमें 9 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, और एक्स्ट्रा दे दी तो 9 नंबर हमें वापस लेने पड़ेंगे। वापस लेने का मतलब माइनस होगा। अब इस 9 का प्रभाव एक के पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा, तो सब पे पड़ेगा तो कितने जने? 9 जने हैं, और 9 का प्रभाव जाएगा तो पर हेड कितना जा रहा है? -1, यानी सब पर -1 का प्रभाव आएगा। सब एक 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 कम होंगे तो 9 का प्रभाव खत्म होगा, और 11 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा हिसाब है कि भैया एवरेज जो है वो सो है,
जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा से कम ज़्यादा हो जा रहा है उसका एडजस्टमेंट करना है। अगर वो एडजस्टमेंट माइनस में है तो एवरेज में माइनस कर दो, प्लस में है तो एवरेज में प्लस कर दो। डन है, कुछ नया नहीं है। बाकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो आप? अरे ऐसे करोगे पेपर में, ऐसे देखते रहो। चलिए आगे। छत्तीस विद्यार्थियों का औसत 52 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 के बदले कितने मिल गए? 46। तो सही औसत क्या है? तो अब यहाँ पर आप बताइए, आपने एक टेस्ट दिया, आपके नंबर बन रहे 64 और दे दिए मैंने 46, तो आप क्या करेंगे? डिमांड करेंगे ना, भैया और 2 नंबर, हमारे नंबर गलत हो गए, मैंने 64 का सही किया, मुझे 46 दिए, मुझे नंबर और चाहिए, यही बोलोगे आप? ठीक है, तो फिर से यहाँ लिखते हैं 64 के बदले हमें मिले कितने? तो भैया 46 मिल गए। कम मिल गए? हाँ कम मिल गए। और लेकर आओ, कितना लाएं भाई? तो 64 चाहिए थे, 46 मिले, तो कितने नंबर और चाहिए इसे? तो भैया 18 नंबर और दो। कितने नंबर और दो? 18 नंबर और दो, और मतलब एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, यानी प्लस होगा। तो डायरेक्ट करें तो कैसे करें? तो औसत 36 जन का कितना है औसत? तो भैया 52 है, जिसके अंदर ये 18 का प्रभाव और पड़ेगा, तो 18 का प्रभाव इन सभी 36 विद्यार्थियों के साथ जाएगा। तो 36 से काटेंगे 18 को तो आ जाएगा आधा। आधा मतलब होता है 0.5, हमें बढ़ाना है, बढ़ा दिया, आ गया 52.5। देखो है कहीं 52.5, तो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपने जल्दी से करना है, ओके है। अगर टोटल मेथड से करें तो सेम वही करना है, 36 गुने में क्या करना है? 52, इसको गुना करना। गुना करने के बाद कोई नंबर आएगा आपका, जिसमें ये 18 क्या करोगे आप? प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद फिर से 36 से ही क्या कर देना है? इसे डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर आएगा उसे 36 से ही क्या कर देना? डिवाइड कर देना। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 52.5। ओके है, चलिए शाबाश, आगे करते हैं। तो आप सीख के चले, ठीक है। पेपर में समय का रोल है, और ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर करके एकदम अच्छे से इसको यूज़ करें। धीरे 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 अपने आप माइंड में सेट होता जाएगा और आप नंबर हिट कर जाएंगे पेपर में। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या है देखें ध्यान से। तो कह रहा है एक कक्षा है, ठीक है, जिसमें 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, 65 है, ठीक है। रीड जरूर किया करें क्वेश्चन, पहले रीड करें, समझे, फिर अटेंड करें। एक कक्षा है जिसमें 20 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। इनमें से एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 50 अंक दिए गए। एक विद्यार्थी था जिसे 80 के स्थान पर 50 दे दिए, ठीक है। दूसरे को 40 के बदले 30 मिले। इस बार तो 2 विद्यार्थी हो गए। तो अब आपके हाथ में, आप इसका अलग करें या फिर दोनों का साथ में कर दीजिए। जैसे मैं समझा देता हूँ। 80 के स्थान पर कितने मिले? तो 80 के बदले मिले कितने? 50। तो ये मांगेगा 30 और। 80 के बदले 50 मिले तो 30 और मांगेगा। दूसरे को 40 के बदले मिले 90। 40 के बदले 90 मिले, मतलब अरे बाबा इसको 80 के बदले 50 मिले तो ये 30 मांगेगा, और इसको 40 के बदले 90 मिल गए, ज़्यादा मिल गए तो इसके नंबर कम हो जाएंगे। कितने? तो 50। तो ये नंबर 30 और ये नंबर 50 प्लस माइनस में है, तो इनका रिजल्ट ये 30 लेकर आएगा, ये 50 गवा देगा। तो आखिर में निष्कर्ष ये निकलेगा कि भैया 20 नंबर कम। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी 20 नंबर कम करने। तो 20 नंबर पूरे पे कम कर देंगे। दूसरा तरीका कि अगर ऐसे नहीं कर रहे तो साथ में कर दीजिए। 80 के बदले कितने मिले? 50। दूसरे को 40 के बदले कितने मिले? तो 90। तो पहले ये बदला खेल लो, कितना हो गया भैया? 120। बदला ही खेल लो पहले। इधर कितना हो गया? 140। तो आप हमें बताएं कि भैया देने कितने थे? 120। मिले कितने? 140। के बदले कर रहे थे ना आप, देने कितने थे? 120।
मिले कितने 140, ज़्यादा मिल गए 20 ले लो, शाबाश। इसके 20 क्या कर दो, कम कर दो, ज़्यादा चले गए ना भाई, तो 20 कम कर दो। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो अगर मैं 20 कम करूँ, यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ, इसका इफेक्ट तो सब पे पड़ेगा। तो 20 जन का औसत जो है वो कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 65, और हमें कम भी करना है 20 जिसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा। तो 20 ही विद्यार्थी हैं, कट के कितना आ जाएगा 1, माइनस करो 1, 64 यानी 64 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, यानी 64 जो है सही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके करें तो इन दोनों को गुना करना, 20 गुने में 65 गुना करना, और उसके बाद जो आएगा उसमें 20 को क्या कर देना माइनस में। एक बार करा देता हूँ, देखो 20 गुने में 65, और ये करना ही क्यों जब इतने इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं। चलिए फिर भी 20 गुने में 65 कितना होता है, तो होता है 130 यानी 1300, ये जीरो लगा के। आगे कह रहा है कि भैया इसका इफेक्ट करो, तो -20 जब आप इसमें से कर दोगे तो आ जाएगा 1280। कितने नंबर का आ जाएगा, तो भैया ये आ जाएगा आपका 20 का, और इसका एवरेज निकाल दो फिर से। 0 से 0, 2 से 1 काटा, कितना आ गया, तो 64 आ गया, और 64 ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सीख के चलें। चलिए आगे। दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, या तो जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका बैलेंसिंग कर दो, या फिर टोटल मेथड निकालते रहो। आंसर आपका दोनों से आता रहेगा। एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। कुछ विद्यार्थी मतलब इस बार हमें विद्यार्थी नहीं पता। औसत अंक 40 दे दिया है, जिसमें से 100 विद्यार्थी का 90 के स्थान पर 60 मिले। विद्यार्थी नहीं पता, और 100 विद्यार्थी को 90 के बदले क्या मिले 60 मिले हैं, और निकाला गया है जिसमें से, यानी कि इस वाली में से 100 विद्यार्थियों को 90 के बदले 60 मिले। ठीक है, आगे कह रहा है यदि त्रुटिहीन औसत, मतलब पहले जो इसने निकाला वो गलत था, अब कह रहा है कि अगर हम इसे सही कर देंगे, त्रुटिहीन मतलब सही करना, तो 50 पाया जाएगा, तो औसत इसका 50 हो जाएगा। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो मुझे एक बात बताओ, पहले औसत कितना था 40, अब औसत कितना है 50, और ये 40 से 50 का जो भी प्रभाव पड़ा वो सिर्फ किसकी वजह से पड़ा, इस गलती की वजह से तो पड़ा। और ये गलती हुई कितने जनों में, 100 जनों में। तो 100 जनों में गलती हुई कितनी, देखो 90 के बदले कितना जाना है 60, 90 के स्थान पे 60 चला गया, मतलब गलती 30 की हुई, और 1 में 2 में नहीं हुई, कितने में हुई 100 में हुई। तो गलती टोटल हो कितनी गई, तो गलती हो गई 3000 की। गलती कितने की हो गई, 3000 की गलती हो गई। अब ये जो 3000 की गलती है, इसकी वजह से प्रभाव कितना पड़ गया 10 का पड़ गया। 3000 की वजह से प्रभाव कितने का पड़ रहा है 10 का। तो बाबा लोग कितने थे 300। अरे बाबा 3000 का प्रभाव इस 10 से तो इक्वेट हो रहा है, तो लोग कितने थे 300, यानी 300 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इफेक्ट बराबर इफेक्ट कर दिया। यहाँ से पता किया कितने का इफेक्ट हो रहा है, 3000 का इफेक्ट हो रहा है, यहाँ से 10 का हो रहा है, तो 3000 बराबर 10 यानी कि 300 लोग। ओके, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ₹8, ₹3.8 तथा 50 पैसे का औसत ज्ञात करें। तो ये दिए हुए हैं, इसका औसत निकालना है। तो हमें पता है औसत निकालने का सीधा सा तरीका होता है, सबको जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर। चलिए जोड़ा जाए, ये 8, ये ₹3.8 और ये 50 पैसे। अब आपके हाथ में, या तो आप रुपए में जोड़ें या फिर सबको पैसा बना दें। तो ये 8 रुपये जो है ये 800 पैसा हो गया, 3.8 जो है 380 पैसा हो गया। अरे बाबा 3 रुपये और पॉइंट में 8 यानी 80 पैसा, और अलग से ये 50। सबको जोड़ा जाए तो 800, 300, 1100, ये 1150, टोटल जोड़ा 1230 आ गया। और पैसे में है, ध्यान रखिएगा
कितने हैं, तो 1 2 3 है, 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12 यानी 3 से 4 बार में 12 है, अलग से 3 से 1 बार में 3, ये 0। और हमें पता है कि भैया हमें तो ये पैसे में आंसर बताया है, रुपए में दिया हुआ है, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते, तो 100 में 2 जीरो यानी 2 नंबर बाद पॉइंट, सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए शाबाश। आगे निम्नलिखित 10 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये जो 10 संख्याएं लिखी हैं इनका औसत बताना है आपको कितना होगा। तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे भाई। अब इनको बैठ के जोड़ो, फटाफट जोड़ो, और जोड़ने के बाद हमें बताओगे कि भैया जोड़ के ये जो आ रहा है उसका औसत कैसे निकालेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है एवरेज जो होता है वो होता है टोटल अपॉन में नंबर, टोटल अपॉन में नंबर। तो इसमें हमें वैल्यू तो निकालनी नहीं किसी चीज़ की, इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा जोड़ लीजिए ताकि आपको आइडिया मिले। ध्यान क्या रखना, पॉइंट के सामने पॉइंट। तो जोड़ा जाए फटाफट, लिख दूं मैं तो 9.7, 10.2, फिर आगे 8.5, देखो पॉइंट के सामने पॉइंट रख रहे हैं। आगे शाबाश 12.4, फिर 8.1, 3.3, फिर उसके बाद 5.8, फिर आ गया 6.5, फिर उसके बाद 7.6 और 11.9। जोड़ा जाए सबको फटाफट। 9 6 15, 15 5 20, 20 और 8 28, 28 3 31, 32 4 36, 36 5 41, 41 और 2 43 और 7 50, यानी कि इधर आ गया 0, कैरी गया 5। 7 और 1 8, 8 से 14 है, 5 19, 19 3 22, 22 8 30, 2 32, 40 और 9, 40 और 9 कितने होते हैं, तो 40 और 9 आपके हो गए 49 और 5 54, कैरी गया 5। तो 5 6 7 8 यानी कि 840। नंबर कितने हैं, तो 10 हैं, काट दीजिए 84 इसका करेक्ट आंसर होगा। है कहीं, अच्छा एक पॉइंट यहाँ भी था, हमने देखो इसका पॉइंट नहीं लगाया, तो एक पॉइंट और लगाओगे। फिर से लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे अच्छे से। 84 आ गया, और 84 जो है वो इन सब का टोटल है, इन सब को जोड़ने पर, और हमें करना है 10 से करेंगे तो आ जाएगा 8.4, इन सब को जोड़ने पर 84 आएगा, और 10 से डिवाइड करने पर 854, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। शाबाश है। चलिए 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 आगे, तो ध्यान से जोड़ना आपको भाई। नेक्स्ट है, यदि 7a + 7b + 7c = 252 हो तो a + b तथा c का औसत कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 7 7 7 कॉमन है, बाहर ले लो। जब हम बाहर ले लेंगे तो a + b + c = 252 आ जाएगा। 7 से कट करें इसको, 7 से जब इसे आप काटेंगे तो 7 से 3 बार में 21 आता है, बचेगा 4, 7 से कितनी बार में, 6 बार में। अब ये जो 6 आ गया, 36 आ गया, 36 आ गया, ये है क्या, तो ये ए बी सी का सम है, योग है, औसत नहीं है। और इसने पूछा क्या है, औसत। तो जल्दीबाजी नहीं दिखाना, देखो ऑप्शन में दिया भाई, जल्दीबाजी नहीं दिखानी। औसत क्या होता है, औसत होता है कि भैया जितना आया आपको जोड़ कर वो ले लो। तो जोड़ कर आया 36, और किसका आया, ए बी सी का आया। ए बी सी कितने जन है, 3 जन है, काट कर 12 यानी सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके है, चलिए शाबाश, ध्यान से करना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a और b का औसत बताएं। तो ये फिर से 25 दोनों में कॉमन हो गया, आ गया a + b = 115।
तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 115 के नीचे 25। अब कटता है तो ठीक, तो ये तो कट नहीं मतलब कटेगा 5 से। हम और भी देख लेते हैं, देखते हैं 5 से काट के ये 5 से ये 5 बार में 5 से इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 23। और भी पॉइंट बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है तो a और b का औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है, जितनी संख्या आई उसको जोड़ दिया हमने, और जो भी औसत होता है जितनी संख्याओं का उतने से डिवाइड कर दो। a और b यानी 2 संख्या है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सम हो गया ये, योग हो गया ये, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के लिए नीचे लिखते हैं नंबर को। आ गया 23/10 यानी कि 2.3 इसका करेक्ट आंसर है। डन है, चलिए सी टिक किया जाए इसमें। ओके है, आंसर को मैच करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए फटाफट। आगे ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 रुपये, बी और सी की औसत मासिक आय 15,350 रुपये, और ए और सी की औसत आय दे रखी है 15,200। अब इसमें नंबर तो बड़े बड़े हो गए, तो आपको समय कैसे बचाना है, तो कैलकुलेशन में समय बचाना पड़ेगा। तो ए की औसत कितनी है ये हमें बताना है, तो शाबाश जल्दी से करेंगे। ए और बी का यहाँ पर दिया हुआ है 15,050, तो 15,050 को क्या मैं गुना करूँ बैठ के, बिल्कुल नहीं, लिख दो, गुना नहीं करना, लिख दो समझने के लिए। बी और सी कितना है, बी और सी कितना है, तो बी और सी है 15350, डबल लिख दिया। ए और सी कितना है, तो ए और सी कितना है, तो 15,200 लिख दिया हमने। गुना नहीं करना आपको, डन है, ऐसे छोड़ दो। अब समझो, तो किसका पूछा है, ए का, ठीक है। यहाँ से समझ गए तो डायरेक्ट भी करने आ जाएगा आपको। किसका करना है, ए का। ए का अगर हमें करना है तो ध्यान से समझो, हमें पता है इसमें सब कुछ कितनी बार है, 2 बार। 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे भी ये सब है, तो इन सब को जोड़ना है। तो 2 तो कॉमन है, लो ढक लिया, 2 कॉमन है ना, लो ढक लिया, और 2 कॉमन है तो ये ढक लिया और लिख दिया हमने अलग से, ठीक है। इसको जोड़ें, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ से 5 5 10, कैरी गया 1, 3 और 1 4 2 6, यहाँ पर आगे 5 5 10 5 15, कैरी जाएगा 1, और ये हो गया 4, तो 45600, कितना आ गया, तो 45600, जिसमें ये 2 से 2 खत्म। ओके, चलिए किसका पूछा है अब देखिए ध्यान से। तो ये पूछा है बी और सी, यानी ए करना है ना आपको, तो ए को हमने काट दिया, बी और सी पे ध्यान देंगे तो ये वैल्यू है, और बी और सी की अगर ये वैल्यू है तो अब इसे कर दो। देखो सबको नहीं करना, जिसकी ज़रूरत है उसी को कर दो। तो इसका डबल करो, कितना आता है, तो 15 का हो गया 2 से गुना 30, 35 का हो गया 70, यानी कि हो गया ये 30 70 0, माइनस करें इसे, शाबाश, कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये 0 ये 0, ये इससे कैरी लेगा 16, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पर बच गया 4, तो 4 0, यहाँ पे 4, देखो है कुछ ऐसा, है कुछ ऐसा, तो बिल्कुल है, बी इसका करेक्ट आंसर है। डन है, चलिए शाबाश। तो समय बचाना आपके हाथ में, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क पे खास ध्यान रखें आप। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए शाबाश, रीड कर लिया होगा। n1 और n2 संख्या का औसत 17 है, n2 और n3 का औसत 44 यानी 44 है, और हमें n3 और n1 का अंतर क्या है ये बताना है। तो सेम वही है, n1 और n2 का एवरेज दिया हुआ है, यहाँ प्लस लिखेंगे, कितना है 17, 17 गुने 2 होता है 34, ठीक है। छोटे नंबर है इसलिए गुना कर दिया हमने। आगे n2 तथा n3 का औसत है, n2 और n3 का औसत है कितना 44, 44 2 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना देता है भाई, तो 88 देता है। आगे कह रहा है इसका अंतर बता दो, लो अभी बता देंगे हम, अंतर बताया जाए, ठीक है शाबाश। अंतर बताना मतलब डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस देख दिया ये हमने, ठीक है।
डिफरेंस मतलब माइनस कर दो। देखो n2 ख़त्म, बचा n1 माइनस n3। यहाँ पर भी ये माइनस होगा तो माइनस का आ जाएगा कितना, तो 54 आ जाएगा। 34 है और ये क्या है 88, माइनस करोगे 54 आ जाएगा। भले माइनस का आएगा चलेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ अंतर बताना, गैप बताना। तो गैप कितने का है भैया, 54 का है। पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, गैप तो गैप होता है। अरे बाबा आप मुझसे 54 ज़्यादा हो, मैं आपसे 54 ज़्यादा हूँ, तो है तो अंतर ही। तो बार बार मैं बताता हूँ, हार जीत अंतर ये सारी चीज़ें जो है ये गैप ही है। हार हो, जीत हो, ज़्यादा हो, कम हो, ये कहीं ना कहीं डिफरेंस को शो करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का, अच्छा शुक्रवार भी है, का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। तो लिख लो, सोम मतलब मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे का एवरेज दे रखा है 38 डिग्री सेल्सियस। तो 1 2 3 4 दिनों का दे रखा है, तो 38 गुने में 4 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने बताया था कॉमन चीज़ अलग रख दो। फिर आगे कह रहा है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, बृहस्पतिवार और फ्राइडे भी दिया हुआ है। इसका एवरेज दिया हुआ है 40 डिग्री। 40 डिग्री ठीक है, लिख दिया ये हमने। तो हमें शुक्रवार का तापमान बताना है। ठीक है, बता देंगे, शुक्रवार का तापमान हम बता देंगे। तो इसको एक क्वेश्चन और देना चाहिए था, गैप तो दिया नहीं इसने। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 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 और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो T ख़त्म, W ख़त्म, TH ख़त्म, बच गया M माइनस F। यहाँ पे करोगे तो देखो, सीखो पहले, 4 कॉमन है, ठीक है, 38 है और 40 है। 38 40 में गैप कितने का, 2 का। 38 और 40 को अंतर करेंगे कितना आएगा, 2। बड़ा कौन, 38 बड़ा 40 बड़ा, तो 40 बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा। इनटू में क्या आ गया, 4, यानी M माइनस F बराबर माइनस का 8 आएगा। आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एरर है, आगे उसको 1 नंबर और देने चाहिए थे। हाँ, डिफरेंस पूछे तो ये ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एरर में चला गया। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, आगे करते हैं। क्वेश्चन है, 9 जून से 16 जून का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस है, पॉइंट में आ गया। और 10 जून से लेकर 17 जून तक का औसत तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस है। तो लिख देते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। थोड़ा नीचे करते हैं, वहाँ आ नहीं पाएगा, यहाँ कर देते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। इनका एवरेज दिया हुआ है 38.6 और ये सब कहीं ना आपस में क्या है, प्लस हो रहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि 17 जून से, सॉरी 10 जून से 17 जून का, तो 10, 11, 12, 13, 14 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, समय बचाएं। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। इनका एवरेज दिया हुआ है, तो ये भी 8 दिन होने हैं। कितना दिया हुआ है, तो 39.2। अब इसमें हमें पता है माइनस 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 करते जाएंगे तो 10 कट जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक कट जाएगा। बचेगा 9th यानी 9वां दिन और 17वां दिन, और यहाँ पर बचेगा, गैप निकालेंगे तो 8 तो कॉमन है, इन दोनों का गैप देखो, तो यहाँ पर गैप है, ध्यान से देखो, तो 0.6 का। अब देखो मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो करते रह गए भाई। 0.6 का गैप है, बड़ा कौन, ये बड़ा ये बड़ा, तो 39 बड़ा है। और बाद वाला साइन देखते हैं, यानी कि नेगेटिव में आएगा 0.6 और हटाया क्या है, कॉमन क्या है, तो 8। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9th
-17 इक्वल्स टू -6 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका पॉइंट हटा दो 48, 4.8 वो भी नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यदि 9 जून का तापमान, ऐसे पीछे भी देना चाहिए था उसे, तब जाकर वो पूरा होता। 9 जून का तापमान दिया हुआ है 34.6, माइनस में 17 यानी 17वीं तारीख का आपको निकालना है, बराबर में -4.8। तो ये तो ऐसी रफली था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, ये सब रद्दी में। अब इसे करेंगे तो ये उधर जाके क्या होगा, तो माइनस होगा, या फिर इसको उधर भेज दो और ये इधर आकर क्या होगा, प्लस। तो 34 और 4 कितने होते हैं, 38, और 8 और 6 14 यानी 39.4, यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके है, तो ये सब चीज़ें अब माइंड में करने की कोशिश करें, ठीक है, सीधा सीधा गैप ही तो लेना है आपको। चलिए आगे। क्वेश्चन है, जनवरी से मार्च तक का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है तथा फरवरी से अप्रैल तक का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का है 47 डिग्री सेल्सियस जो मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर दिया हुआ है फरवरी, फिर मार्च और अप्रैल तक में दिया हुआ है 44 इंटू में ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 दिन की बात है, सब आपस में प्लस होंगे, सोन आगे करते जाओगे, नेगेटिव साइन लगाते जाओगे, ये ख़त्म, जनवरी माइनस अप्रैल बचेगा। सीधे सीधे यहाँ से अगर डायरेक्ट करते तो जनवरी बचा और अप्रैल बचा। अभी ट्राई करेंगे डायरेक्ट कैसे करना है। गैप ये हटा दीजिए, 47 में से 44 जाएगा, आएगा कितना, तो 3 आता है, बड़ा कौन 44, तो नेगेटिव, गुने में ये 3। कुछ गिवन भी है, हाँ गिवन है, यदि अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का 5/6 हो, तो याद है ना, अरे बाबा ए बी का 5/6 है, तो मतलब ए 5 है, बी 6 है, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है आपको। सेम वैसे ही अप्रैल का तापमान, तो यहाँ लिख देते हैं, अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का कितना है, तो 5/6, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो अप्रैल में मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5, और जनवरी में क्या लिख सकता हूँ, 6, दोनों का अंतर कितने का, तो 1 का, ठीक है। तो वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखना। अप्रैल हो गया कितना, 5 रेशो में है, तो आप चाहो तो यहाँ पर छोटा सा x लिख सकते हो, और ये हो गया आपका 6x, माइनस में ये हो गया 9, ये माइनस का x बराबर 9, माइनस माइनस खत्म, x 9 को रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू पुट कर दो, 9 गुने में 5 45, 9 गुने में 6 54। क्या इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल। ये चीज़ें जो आप लिख रहे हो ये एक तरह के वेस्टेज में जा रही है, तो इसे डायरेक्ट कैसे करोगे, तो ये ओके है, तो मैं डायरेक्ट करूँ आगे, माइनस माइनस ख़त्म हो गया है, तो डायरेक्ट किया जाए, इसे ध्यान से देखना। आपको जनवरी का और अप्रैल का देखना है, जनवरी से अप्रैल का, तो डायरेक्ट जनवरी और अप्रैल, हमें पता है बाकी कट जाने। डिफरेंस देखा तो डिफरेंस देखो, 47 है और 44 है, 47 है और क्या है 44 है, ठीक है। 47 और 44 का डिफरेंस कितने का होता है, तो 3 का होता है। 47 से 44 का डिफरेंस कितने का होगा, तो 3 का होगा, और 3 गुने में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके है, यानी अंतर हमने निकाल लिया। फिर आगे कह रहा है, यदि अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का 5/6 हो, तो यहाँ पर डिफरेंस आपने निकाल लिया कितने का है, 9 का, और अप्रैल का तापमान जनवरी के तापमान का क्या है, 5/6, तो 5/6 तो हमें पता है ना, देखो पहले वाला पहले को, बाद वाला बाद को, यानी कि जो यहाँ पर ये पहले वाला पहले को और ये बाद वाला इस बाद को, इसको दिखाएगा। तो बाद वाला दिखाएगा जनवरी को, पहले वाला दिखाएगा अप्रैल को। और गैप आया 9 का, 9 से गुना कर दो, ये 45 हो गया, और ये 9 से गुना होकर 54 हो गया। तो 45 और 54 इसका करेक्ट आंसर है। तो हम इसे अप्रैल का पूछा है, तो अप्रैल ढूंढो, ये रहा अप्रैल, 45 डिग्री बिल्कुल सही बैठना चाहिए आपको। ओके है, तो गैप निकालो और सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्वेश्चन में हर बार सही चला जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
किसी सप्ताह के प्रथम दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान इतना है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में ट्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए जितने भी हैं इसे रिवाइज करके लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, पूछें, आपको ज़रूर गाइडेंस या फिर बताया जाएगा वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।